9 जून 2024 को जब नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो उसी दिन तय हो गया था कि ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी, 4-6 महीने में गिर जाएगी। अगर किस्मत साथ रही तो साल भर तक चल जाएगी, लेकिन साल भर से ज्यादा नहीं चलेगी। सरकार की मजबूती पर सवाल तो पहले दिन से ही उठ रहे थे और अब जिस तरह से सहयोगी दल बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं, उससे साफ है कि सरकार कभी भी गिर सकती है। चर्चा चल रही है कि महाराष्ट्र चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद पीएम मोदी के साथ उनके सहयोगी दल ही बड़ा खेल कर देंगे, लेकिन उससे पहले एनडीए का एक और दल बीजेपी को आंख दिखा रहा है। तो क्या इसी साल गिर जाएगी मोदी सरकार? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, वो इस स्पेशल रिपोर्ट में जानेंगे। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी के लिए इस बार सरकार चलाना आसान नहीं दिख रहा है। राहुल गांधी तो ये बात अब सार्वजनिक रैलियों में कहने लगे हैं कि मोदी बिल लाते हैं, हम सामने खड़े हो जाते हैं, तो बिल जेपीसी के पास चला जाता है। मोदी में हमारा सामना करने की अब हिम्मत नहीं रही है। हमने मोदी का 56 इंच के सीने का गुरूर तोड़ दिया है, उनकी साइकोलॉजी तोड़ दी है। इसलिए पहले के 2 कार्यकालों में सहयोगी दलों की जिन मांगों को किनारे कर दिया जाता था, वही मांग अब मोदी सरकार मानने को तैयार हो जाती है। सहयोगी दल भी पहले मोदी सरकार के फैसले पर सवाल नहीं उठाते थे, लेकिन अब खुलकर बोलते हैं। जो बिल सरकार सदन में लाती है उसका भी विरोध करने से पीछे नहीं रहते हैं। इसके बाद अब कहा जाने लगा है कि एनडीए के सहयोगी अपने समर्थन की कीमत मांग रहे हैं और मोदी सरकार इस कीमत को चुका रही है, लेकिन सहयोगियों की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। इस बीच एनडीए की 5वीं सबसे बड़ी पार्टी एलजेपीआर की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि वो एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे या एनडीए के खिलाफ, इसका फैसला वो जल्द लेने वाले हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान एनडीए में रहते हुए एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। इसलिए इस बार भी उनसे सवाल पूछे जा रहे थे कि विधानसभा चुनाव वो एनडीए में रहकर लड़ेंगे या उसके खिलाफ, जिस पर चिराग ने कहा कि वक्त आने पर फैसला लिया जाएगा। चिराग का यह बयान बीजेपी की चिंता को बढ़ाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस चिराग पासवान को पीएम मोदी का हनुमान कहा जाता है, जो कि लगातार पीएम मोदी के बड़े सहयोगी के रूप में उभरकर सामने आ रहे हैं, वो अब इस तरह के बयान दे रहे हैं कि वो एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इसका फैसला वो बाद में करेंगे। ऐसे में लाजमी है कि इस पर सवाल उठेंगे। दरअसल इस समय झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। चुनाव आयोग की टीम भी इसी तैयारी के सिलसिले में झारखंड पहुंची हुई है। झारखंड के बाद ये महाराष्ट्र जाएगी। चुनाव आयोग की तरफ से संकेत मिल रहे हैं कि 10 अक्टूबर को वो झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों का ऐलान कर देगा और बीजेपी दोनों ही राज्यों में मुश्किल में दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र को लेकर तो यहां तक दावा किया जा रहा है कि अगर ये राज्य एनडीए के हाथ से फिसला तो केंद्र में मोदी सरकार भी चली जाएगी। महाराष्ट्र में एनडीए में दरार काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। चुनाव से पहले एनडीए के टूटने की खबर आ रही है। चिराग पासवान ने भी ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान ने तो यह भी कह दिया कि वो जल्दी ही यह फैसला लेंगे कि एलजेपीआर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी या फिर अलग होकर। विधानसभा चुनाव को लेकर चिराग ने कहा कि एलजेपीआर पलामू में 29 सितंबर को कार्यक्रम करेगी, उसके बाद धनबाद में और फिर 6 अक्टूबर को जमशेदपुर में भी कार्यक्रम का आयोजन होगा और इनमें हम तय कर लेंगे कि हमें क्या करना है, साथ लड़ना है या फिर खिलाफ। 8 अक्टूबर को हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम सामने आने हैं और तभी यह साफ हो जाएगा कि चिराग किसके साथ जाएंगे। लेकिन चिराग पासवान के दावे ने मोदी सरकार की परेशानी को जरूर बढ़ा दिया है। चिराग पासवान के तेवरों से साफ है कि सिर्फ नीतीश और नायडू ही नहीं, वो भी मोदी सरकार को झुकाने की ताकत रखते हैं। एक तरफ लोकसभा चुनाव के बाद चिराग पासवान की लोकप्रियता में काफी इजाफा नजर आया है। लोकसभा में चिराग की पार्टी के 5 सांसद हैं। बीजेपी, टीडीपी, जेडीयू और शिवसेना के बाद चिराग पासवान की पार्टी एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी है और चिराग पासवान को छोड़ दिया जाए तो बीजेपी के बाकी के तीनों बड़े सहयोगी दलों के प्रमुख किसी न किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं। जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार बिहार के, टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम हैं। चिराग पासवान केंद्र सरकार में मंत्री जरूर है, लेकिन उनकी मजबूत स्थिति मोदी सरकार में नहीं दिख रही है और ना ही किसी राज्य सरकार में। ऐसे में चिराग के तेवरों ने बीजेपी को परेशानी में डाल दिया है।
दरअसल बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा था कि वो झारखंड में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान जल्दी कर देगी। झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि पार्टी ने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अक्टूबर के पहले सप्ताह में भाजपा चुनाव समिति की बैठक करेगी और फिर निर्णय लेगी। तो दूसरे सप्ताह में चिराग पासवान की तरफ से बड़ा फैसला किए जाने का ऐलान कर दिया गया है। एक तरह से चिराग ने बीजेपी को सीधे सीधे धमकी दे दी है कि अगर उन्हें नजरअंदाज किया गया तो वो एनडीए के खिलाफ उम्मीदवार उतारने से नहीं चूकेंगे। जिसके बाद यह तय माना जा रहा है कि 20 दिनों में एनडीए में बड़ा बवाल मचने वाला है, क्योंकि जिस तरह से झारखंड में एनडीए के सहयोगी दलों ने भी अपनी दावेदारी पेश की है, उन्होंने भी चुनाव लड़ने की बात की है और तीखे तेवर दिखा रहे हैं। ऐसे में साफ है कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर होड़ मच सकती है। झारखंड में भी सीट बंटवारे पर एनडीए में दरार पैदा हो सकती है। झारखंड में बीजेपी पहले से ही विपक्ष में है। राज्य में इंडिया गठबंधन की सरकार 5 साल से चल रही है। बीजेपी ने झारखंड में इंडिया की सरकार गिराने के लिए 5 बार ऑपरेशन लोटस चलाया, लेकिन हर बार हेमंत सोरेन ने बीजेपी की रणनीति को पहले से ही भांप लिया और ऑपरेशन लोटस को फेल कर दिया। राज्य में हेमंत सोरेन की लोकप्रियता भी इस समय सबसे ज्यादा है और खासकर जब से वो जेल से बाहर आए हैं तब से उनकी लोकप्रियता में जहां इजाफा हुआ है तो बीजेपी के खिलाफ लहर दिखाई दे रही है। झारखंड की जनता के बीच हेमंत सोरेन के लिए सिंपैथी है तो बीजेपी के लिए नाराजगी। हेमंत सोरेन ने खुद को जेल भेजने के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया, बीजेपी की साजिश बताया। ऐसे में बीजेपी पहले से ही झारखंड को लेकर परेशान दिखाई दे रही है और अब जिस तरह से चिराग पासवान ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, उसके बाद दावा किया जा रहा है कि जो थोड़ी बहुत उम्मीद बीजेपी की झारखंड चुनाव को लेकर थी वो भी कमजोर होती दिखाई दे रही है। दरअसल सिर्फ चिराग पासवान ही बीजेपी की परेशानी नहीं है, बल्कि हम के जीतन राम मांझी और जेडीयू की तरफ से भी झारखंड चुनाव को लेकर साफ कर दिया गया है कि एनडीए में उन्हें सीट नहीं मिली तो एनडीए के खिलाफ भी वो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन जिस तरह के तेवर चिराग पासवान ने अपना रखे हैं उससे बीजेपी को डर लगने लगा है। चिराग पासवान के साथ बीजेपी हाईकमान की भी मुलाकात हो चुकी है, जिसके बाद चिराग ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुप्पी साध ली है, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव 1 साल बाद होने हैं। लेकिन झारखंड चुनाव को लेकर उन्होंने साफ कर दिया है कि जरूरत पड़ी तो वो एनडीए भी छोड़ सकते हैं। वैसे भी चिराग पासवान पिछले कुछ दिनों से मोदी सरकार की कई नीतियों पर सवाल खड़े कर चुके हैं। वक्फ बिल को लेकर ही उन्होंने कहा था कि पहले वो इस पर विचार करेंगे, उसके बाद ही अपनी राय रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि सरकार को मुस्लिम समुदायों की जो चिंता है पहले उसका निवारण करना चाहिए, उसके बाद इस बिल को कमेटी को विचार के लिए सौंप देना चाहिए। वक्फ बिल का मामला हो या फिर आरक्षण का या फिर जाति जनगणना का, चिराग पासवान हमेशा इंडिया गठबंधन के खेमे की तरफ ही दिखाई दिए और इंडिया गठबंधन भी चिराग को लेकर नरम रुख दिखा रहा है। और अब चिराग जिस तरह का स्टैंड लेते दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद यह भी कहा जा रहा है कि जल्दी ही नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी बीजेपी के खिलाफ अपना रुख सख्त करते दिखाई दे सकते हैं। वैसे कहा जा रहा है कि ये दोनों नेता महाराष्ट्र चुनाव के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं और बीजेपी अगर महाराष्ट्र चुनाव हारती है, जिसकी सबसे ज्यादा उम्मीद भी दिखाई दे रही है, तो उसके बाद एनडीए में बड़ी टूट हो जाएगी। तो आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।